यात्रा कहाँ से चल रही है? मुस्कुराहट से चल रही है। आज 8वां या 9वां दिन है ना? और हम अच्छी तरह से, मैं बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ। तो आइए वापस अपनी 7th क्लास में लौटता हूँ। 23 बच्चे थे, 23 या 24 जो भी रहे होंगे। सारे शोर मचा रहे थे। मुझे नहीं पता मेरा क्यों मन लगा हुआ था। जब कोई अपनी लाइफ स्टोरी सुनाए, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं जी रहा हूँ वो। जब कोई इतिहास की स्टोरी सुनाए, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उस इतिहास से मुझे या तो अच्छा सीखने को मिलेगा या उसकी गलतियों से सुधार करने का मौका मिलेगा। जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उन्हें हम न दोहराएं, यही तो इसका उद्देश्य है। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, अचानक हमारे आचार्य थे, वो थोड़े से देसी जाट थे, तो थोड़ा गुस्सा ज्यादा करते थे, बाकी और कोई शिकायत नहीं थी। अचानक से आए, उन्होंने गुरुजी को धमकाना शुरू कर दिया। बोला, आप कैसे आचार्य हो? आपकी क्लास के आधे से ज्यादा बच्चे शोर मचा रहे हैं, 2 बच्चे बाहर मिले हैं मुझे। अब यहाँ ध्यान से समझना, मैं अपने टीचर को और अपने आचार्य को दोनों को आमने सामने देख रहा हूँ, पर मुझे वो दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे। मुझे कोई तीसरी चीज दिख रही है। यहाँ अर्जुन वाली घटना घट रही है और सबके साथ घटती है जो अवेयर रहते हैं। बेहोश रहने के वाले बीच के नहीं है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन सबसे पूछा, क्या दिखाई दे रहा है? बोला, पेड़ दिख रहा है, किसी को चिड़िया दिख रही है, किसी को 4 कबूतर दिखाई दे रहे हैं, किसी को कुछ। अर्जुन का नंबर आया, बोला बता। बोला, गुरुजी क्या दिखना चाहिए? डायरेक्ट नहीं बोला वो भी, हाँ आंख दिख रही है। समझ रहे हैं ना, क्या दिखना चाहिए? आपको अपने टीचर पर इतना भरोसा करना है, पूछना है, गुरुजी क्या करूं? तो बोलेंगे ये करो, बोले निकल पड़ो रास्ते पे। यहाँ अर्जुन और द्रोणाचार्य की कहानी बड़े रुचिकर ढंग से पढ़ी जाती है, पर बुद्धि आज तक नहीं लगाई। मैंने फिर महाभारत की 3-4 पेज पलटे, 3-4 पेज, 3-4 चैप्टर पूरे पलटे। मैं कि समझू तो सही लिखने वाले का उद्देश्य क्या था। ढूंढते ढूंढते मैं वहीं पहुंच गया, और बिल्कुल साफ लाइन में लिखा हुआ है, द्रोणाचार्य अर्जुन में 10-15 मिनट का वार्तालाप हुआ। मैं समझ गया 15 मिनट में अर्जुन ने अंदाज लगा लिया कि गुरुजी क्या दिखाना चाहते हैं। मैं बस वहां लाइन चेंज कर रहा हूँ, है ना? जब गुरु शिष्य में वार्तालाप होगा तो कुछ निचोड़ निकलेगा ना, कि डायरेक्ट ही गुरु ने इशारा किया और अर्जुन तैयार हो गया। नहीं, यहाँ हर एक एक पल रिसर्च से भरा हुआ है। हमारा ये डिस्कशन भी इतना सारगर्भित है कि पिछला हमें कुछ याद नहीं रहता, बस रह जाती है तो एक खुशनुमा अतीत, है ना? अतीत के अलावा मैं आपसे कल के बारे में कुछ पूछता ही नहीं, क्योंकि ये अतीत ही तो छोड़ना सिखाना है आपको। और कल आप क्या करोगे ये मैं कभी होमवर्क देके जाता नहीं। देके जाता हूँ? नहीं देके जाता। और कुछ बोलूंगा भी तो वो उस समय के प्रेजेंट के लिए बोलूंगा, ताकि आप कल के प्रेजेंट में कल प्रेजेंट रहो। कल को भी मैं फ्यूचर नहीं मान रहा हूँ। हाँ, अपने अनुभव से मुझे पता चला है कि इस रात के बाद भी दिन आएगा, तो उस अनुभव के आधार पर कल को भी प्रेजेंट मान रहा हूँ, फ्यूचर नहीं मानना है। आप में और आम लोगों में यही अंतर है कि वो कल को कल मानते हैं और हम कल को आज मानेंगे। क्लियर हो रहा है? तो यही सारी जर्नी है। तो द्रोणाचार्य अर्जुन के बीच 10 से 15 मिनट की बात हुई, और अर्जुन ने तीर तान लिया, और फिर द्रोणाचार्य ने पूछा, अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने क्या बोला? तो गुरुजी सिर्फ क्या? आंख, सिर्फ आंख। ये सेंटेंस भी नहीं था कि चिड़िया की आंख। समझ रहे हो ना? फिर तो आंख तक पहुंचने के लिए चिड़िया पर पहुंचा वो, फिर भटक गए। जस्ट आंख। अब उसे साइड का ब्लर हो गया। ऐसे ही गुरुजी खड़े हैं, मेरे टीचर खड़े हैं और आचार्य खड़े हैं। उन्होंने बड़े प्यार से एक लाइन बोली जो आज तक मुझे आंदोलित करती है, और मैं उसी स्टाइल में जीता हूँ। सिर्फ उसी स्टाइल में आज तक जी रहा हूँ। वो घट रही है। उनको भी नहीं पता उन्होंने क्यों बोली है और उन्होंने क्या सुना है, मुझे नहीं पता, पर मुझे क्या सुनाई दिया। बोले कि अगर एक बच्चा ध्यान से पढ़ेगा ना, मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा अगर सारे बच्चे क्लास से बाहर चले जाएंगे तो मैं बैठ के पढ़ूंगा, पर मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा।
मैं उस एक बच्चे को भी उतनी ही ईमानदारी से पढ़ाऊंगा जितने 50 लोगों को। उस दिन से मैं योगा भी उसी तरह करवाता हूँ, आपसे बात भी उसी तरह करता हूँ। मेरे लिए आप कोई भी स्क्रीन नहीं हो। मैं मेडिटेशन के लास्ट बहुत सारे सेशंस में बोला हूँ, जब ऑफलाइन करवाता था, क्या, कि मैं उस एक व्यक्ति के लिए मेडिटेशन करवा रहा हूँ जो मेडिटेशन कर रहा है। अगर साथ में 8 लोग सो रहे हैं तो उनके लिए वो लोरी है, उतनी ही मधुर मस्त गाऊंगा। और जो मेडिटेशन एक व्यक्ति कर रहा है, उसके लिए भी उतनी ही ईमानदारी से मुझे बस चलना है। और उस चलने में से अगर वो भी निकल गया तो भी मुझे चलना है। 121 दिन तो पूरे होंगे आपके, ठीक है ना? तो आपके साथ मेरे भी, मेरे साथ मेरे कितने हुए हैं? बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। कभी कभी किसी ने गुस्सा भी कर दिया तो भी मेडिटेशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी मेडिटेशन है ना? एक समय तो मुझे ऐसा लगने लगा था मेडिटेशन के नाम पर मैं समस्याओं से भाग तो नहीं रहा। किसी ने कुछ कह दिया, मुझे जवाब देना चाहिए, बेइज्जती हुई है 50 लोगों के बीच में। मेडिटेशन में बैठ जाता था, फोन ऑफ कर दिया, शांत मस्त लेट गया। बाद में पता लगा भागना तो नहीं है। फिर पता चला भागना क्या है इसमें, अगर मैं आंसर दे भी दूंगा और किसी व्यक्ति ने मेरे मुंह पर कुछ बोल ही दिया है, तो मुझे एक छोटा सा इशारा है। अगर किसी ने मेरे मुंह पर कुछ बोल ही दिया है तो इसका मतलब उसने गलत बोला। अब मैं उसे सही करने की कोशिश करूं तो मेरी बेवकूफी है, क्योंकि अब वो सही होना ही नहीं चाहेगा, उसने तो बोल दिया। अब उसे किस बात पर टिकना है? ये बात पे। अपनी बात पे। क्लियर है? तो यहाँ भी बस यही है कि अब मैं सही करूंगा तो उससे वो बदलने वाला नहीं है, और मेरे सही करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं शांत हूं। पर अब मेरी शांति का एक अर्थ होता है। अब चिंतन नहीं होता चुप होने का, मतलब कि बैक हैंड में मैं बहुत प्लानिंग कर रहा हूँ, ये कर दूं वो कर दूं, नहीं। बिल्कुल। कई बार बुक पढ़ते समय, आपसे बात करते समय, कई लोग कई बार मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, तो भी समझते समय मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करता हूँ। मेरे ब्रेन का एक कोना कहता है कि हाँ ये बात सही है, ज्योतिषी बहुत बढ़िया कह रहा है। पर मेरा दूसरा ब्रेन कहता है कि तूने ये तो सीखा ही नहीं है। तो आप अपने जीवन के अनुभवों को एकत्रित करना सीखो, ठहराव में रोकना सीखो। आप अकेले ही चलते रहो, अकेले ही चलते रहो, अकेले ही चलते रहो। अब लास्ट में फिर आपके पॉइंट्स पर आ जाता हूँ, जहां से मैं अपनी स्टोरी लेके आया था, जहां से अर्जुन निकल के आया था। कहाँ से शुरू हुई थी ये स्टोरी? सिर्फ एकाग्रचित होने पर। सबसे पहले अपने जीवन को पूरे वर्तूल से निकालो, है ना? उस वर्तूल से निकलने के लिए कई बार आपको अव्यवहारिक बोला जाएगा। आप होगे अव्यवहारिक, दुनिया को लगेगा कि आप अव्यवहारिक हो। मान के चलिए कि अभी मेरी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है और मैंने आपको 121 दिन के उसमें मेडिटेशन में डाल दिया है, और मुझे पता है कि स्ट्रेस जैसी कोई चीज नहीं होती, पर फिर भी मेरा मस्तिष्क बिल्कुल भ्रमित है। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं मेडिटेशन का डाल देता हूँ, मैं ये नहीं देखता कितने लोगों मेरे वेट कर रहे होंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन कह रहा हूँ, पर भगवान इन शब्दों से बचाए। ठीक है ना? प्रकृति सुन रही है, पर इसका भाव सुनती है प्रकृति। प्रकृति कभी हमारी लैंग्वेज अगर हिंदी में सुनने लगे प्रकृति, तो फिर चाइना वाले कहाँ जाएंगे, इंग्लिश वाले कहाँ जाएंगे? तो प्रकृति हमेशा हमारे भाव से सुनती है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है। अब देखो ना, पीपल के पत्तों की क्या ध्वनि होती है ना, उस ध्वनि की भी एक संगीत है। आपने पानी की तरंगों को देखा है समुद्र के किनारे? एक बार सोच के देखो, जो जो गए हैं, कितनी विशाल ध्वनि होती है। कभी रात्रि को जाना, है ना? रात्रि को तो इतना भयंकर तुमुल कहते हैं उसे, तुमुल समझते हो? जैसे एक सेना दूसरी सेना से लड़ रही हो, उसे तुमुल ध्वनि कहते हैं। जब लहरें आती है ना, इतनी विशाल लहर होती है, 5-5 किलोमीटर की, और 5 किलोमीटर का पानी एक साथ 5 किलोमीटर।
हाँ जी, आ रही है आवाज। थोड़ी देर के लिए प्रकृति ने आपका टेस्ट लिया था, बस ऐसे ही एग्जाम देगी। आपका बहुत बढ़िया दिन जा रहा होगा, अचानक से गाड़ी कहीं टच हो जाए, आपको फिर अपने पूरे दिन के पंगे याद आ जाएंगे। अच्छा, आज का तो दिन ही खराब है, क्योंकि हमने सोचा ही नेगेटिव सोचना है ना, सीखा ही ये है। लग गई तो लग गई, आराम से अपनी मस्ती पर फोकस कर। नेटवर्क गया तो गया, तुरंत वेटिंग मोड में चले जाओ, देखते हैं कब आता है। चेक मत करने लगो। चेक करना इन द सेंस कि जस्ट देख लो, मेरा मेरा तो नहीं गया, पर आप सभी गायब हो गए तो इसका मतलब मेरा गया। मेरा गया तो मैंने मोबाइल चेक किया, वो LTE दिखा रहा था, मैं कहा ठीक है चलो, अब ये 5G होगा, तब आपसे संपर्क होगा बस। हर परिस्थिति के साथ ये घटना घटानी है आपको, कोई विरोध नहीं करना है। 8 बज गए, ऑफिस जाना है, स्नान करना है, अपने कपड़े उठाओ और निकल जाओ, स्नान करने बढ़िया हो, तैयार हो जाओ। प्लानिंग मत करो कि 3 कपड़ों में से कौन सी जोड़ी पहननी है, फिर फंस जाओगे। अपनी प्लानिंग बिल्कुल जीरो कर दो। बस यहीं से शुरुआत होती है मुस्कुराने की। सदियों सदियों मुस्कुराया जा सकता है, सदियों सदियों मुस्कुराने पर बात की जा सकती है। 11 सूत्र तो बहुत लंबी जर्नी है, अकेले मुस्कुराने का ही 111 दिन, 121 दिन प्रैक्टिस की जा सकती है। कुछ नहीं बचने वाला, सिर्फ बचेगा तो हमारा हृदय। फिर दोबारा से मैं पॉइंट पर आता हूँ। मैं सिखा रहा हूँ आपको स्वार्थी होना, असली स्वार्थी। हम स्वार्थी किसे बोलते हैं? मतलबी को, है ना? ऐसा ही है। असल में स्वार्थी शब्द का अर्थ है स्व माने स्वयं। अर्थी मतलब अपना अर्थ निकालने वाला, अपना मतलब निकालने वाला। और अपना मतलब, असली अपना मतलब क्या है? अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचा कर 100 रुपए कमाना चाह रहा हूं, तो ये संसार के हिसाब से अपना मतलब लग रहा है। पर मेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है कि जो 100 रुपए के लिए अपना मतलब बना रहा हूं। समझना ध्यान से। 100 छोड़ो, पृथ्वी का साम्राज्य भी अगर मुझे मतलबी बनने से मिलता है, तो ये मतलबीपन नहीं है, ये मूर्खता है। हमने कुछ चीजों को ये हाइट दे दी है, जैसे बहुत ज्यादा धन, है ना, बहुत ऊंचा पद, बहुत सुंदर चेहरा, बहुत सुंदर शरीर, बहुत ज्यादा जमीन, है ना, और क्या कहेंगे, युवा, जवानी। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको हमने बहुत ज्यादा ऊंचाई पर रख दिया है। सोच के देखो, क्या ये सारी चीजें मायने नहीं रखती? पैसा रखता है ना मायने, आज की सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझना। जवानी मायने रखती है ना, फेस का चमकना या बहुत सुंदरता मायने रखती है, समाज के अकॉर्डिंग। ध्यान से समझिएगा। परंतु जब इस चीज को पूरी गहराई से देखते हैं, तब भी पता चलता है क्या? थोड़ा सोच के देखो, ये सारी चीजें लहरों की तरह हिल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। ऐसा ही है ना? तो हमने इन सारी चीजों को प्राथमिकता देकर ऊंचे पर रख दिया। किसकी कीमत पर? अशांति, है ना, हमने शांति को छोड़ा, हमने ध्यान को छोड़ा, हमने अपने आप को भी छोड़ा। कुछ घर, समझना ध्यान से, कुछ घर बनाने के लिए हमारी पूरा जीवन विदा हो गया। कुछ बैंक बैलेंस के लिए हमने अपनी उम्र, जितनी हमारी एक्चुअल एज है ना, वो बिता दी। अब कैसे कहोगा, कैसे कहूं कि मैं मतलबी हूँ, कैसे कहूं मैं स्वार्थी हूँ? तो समझना पड़ेगा, स्वार्थी तो नहीं हूं। अब बताओ, आप क्या कहोगे, उसे स्वार्थी कहोगे या बेवकूफ? अंबानी को चलो शब्द ले रहा हूं मैं डायरेक्ट, हो सकता है वो आध्यात्मिक हो,
है ना। आध्यात्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति के कोई अलग से सुंदर फूल नहीं लटकने, बालों में खुशबू नहीं आने लगती, वो ऐसे ही मिलेगा, नवा दुआसा, कभी कभी बिना नवा दुआसा। ठीक है ना। कोई पहचान नहीं, हो सकता है अंबानी बिल्कुल आध्यात्मिक हो, परंतु यहाँ एक बार मान लेते हैं कि इतना सारा पैसा, क्या उसने अपने आध्यात्म को जिया है? अगर हाँ, तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। और अगर उसके जीवन में आध्यात्म नहीं है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली भी कोई नहीं है। अब अपने आप को इस बात से थोड़ा सा झकझोर के जगा कर देखो कि अब हम स्वार्थी हैं या बेवकूफ हैं। कुछ पैसों के लिए, किसी पद के लिए हमने जो समाज के साथ या अपने साथ जो छोटापन किया है ना, क्या वो स्वार्थी कहलाएगा? वो बेवकूफ। बेवकूफी है ना, बेवकूफी कहलाएगी। छोटी सी चीज के लिए बिल्कुल बेवकूफी। स्वार्थी तो तब मजा है जब दुनिया रो रही हो, फिर भी आपको पता हो कि बेवकूफ है, रो लेने दो। सामने वाला कह दे कि या तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, देख समझ ना, या मेरे घर से बाहर निकल जा। दोनों ही सूरतों में एक नवयुवक सन्यासी, नया नया सन्यास लिया था, मथुरा की घटना है ये। बस खोज में निकला हुआ था, बहुत सारे गुरुओं के पास गया, उसे सत्य का पता ही नहीं चल रहा है। कोई भी उठा के किसी में भी उलझा देता है। किसी ने शमशान घाट में उलझा दिया, किसी ने नदियों के पानी में उलझा दिया कि पानी में खड़ा रहे तुझे सत्य मिल जाएगा, पूरी रात खड़ा रहे। दसियों महीने पानी में खड़े होके निकल गए, दसियों महीने शमशान घाट में यात्रा करते हुए निकल गए। एक दिन तक हार के पहुंचा और खटखटा दरवाजा, खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से भी उतनी ही प्यारी आवाज थी, बोले यही तो नहीं पता चल रहा है, क्या बताऊं कौन। एकदम से बिल्कुल एक अंधा व्यक्ति आता है, धीरे धीरे, 10 मिनट। दरवाजा खोला। हाँ बता। तो सिर पर इतनी सारी किताबों का वजन, बड़े सारे वस्त्र एक ही साथ कंधे पे डले हुए हैं। उन्होंने दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले कि ये सारा कबाड़ फेंक के आ पहले। कोई विरोध नहीं किया, गया और जस्ट जमुना जी में फेंक के और वापस दरवाजा दोबारा बजा। बोले फेंक आया? बोले क्या था मेरे पास? मतलब फेंकने का डिटैचमेंट देख रहे हो। जब फेंक दिया तो दोबारा जब उसी से रिलेटेड शब्द भी पूछा गया, प्रश्न भी पूछा गया, तो उसमें कोई आंसर नहीं है, उसका जिक्र भी नहीं है। कल इसी पर हमारी सत्र समाप्त हुआ था, कल का हमारा, कमाल पर, है ना, कि धन मिट्टी है, ये जानने से ज्यादा जरूरी है धन मिट्टी है ये मानना। और मानने का मतलब अलमारी में रखा हुआ है, मिट्टी भी, मिट्टी में भी तो पौधे उगते हैं। धन वो रखा हुआ ठीक है, परंतु वो धन रखा हुआ जब समस्या बन जाए, जब किसी चोर की आवाज आए, आप गाड़ी में बैठे हो, अपना बटुआ गाड़ी में छोड़ के आ गए, ध्यान से समझना, यही घटनाएं हैं अध्यात्म की। और अचानक से आपको याद आएगा गाड़ी लॉक की है या नहीं किया, और आप आधा किलोमीटर उल्टे दौड़ते चले आते। ये है संसार। और आप गए हो, आपको याद ही नहीं है, धन से पता ही नहीं है, पर्स पता ही नहीं है, गाड़ी का पता ही नहीं है, और आप जहां जा रहे हो उस उद्देश्य में पहुंचे और उसको एंजॉय किया। कई बार होता है मेरे साथ, जो होगा देखा जाए। मैं 4 कदम भी वापस नहीं लेता। क्यों लेने हैं? इससे आगे ही चलेंगे हमेशा। नुकसान है वो भी अनुभव है, और असली अनुभव तो वही है। और जब किसी के प्रति लालच आए, वो भी और अच्छा अनुभव है। लालच को टटोलने का मौका मिलेगा कि आपको क्या चीज प्राप्त हुई थी, किस लिए, और आप उसका कर क्या रहे हो। मैं बहुत बहुत इस द्वंद्व से गुजरा हूं। मैं प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा आपको भी थोड़े थोड़े द्वंद्व देते रहें। आप दिन में चेक करो, फिर शाम को आके शेयर कर लो, है ना। तो मांग लो भगवान से कुंती की तरह।
याद है कहानी? भगवान श्री कृष्ण कुंती के चौका में बैठे हैं, चौका समझ रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण आए और बोले रसोई मैं बनाऊंगी। कुंती दौड़ी दौड़ी गई, अपना चूल्हा अलग रखा हुआ है, नीचे बैठ गई और बस लकड़ियां चूल्हे में लगाई जा रही हैं, हाथ से रोटी बनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण एक मुड्ढे पे ऐसे आलती पालती लगा के बैठे हैं। दोनों बुआ भतीजे की बातें चल रही हैं, है ना। बड़ा आनंद आया खाना खाने में। कभी ऐसे बैठ के खाया आपने किचन की स्लैब पे बैठ के? हम सब तो बड़े हैं तो हमने तो जमीन पर खाया होगा कि नहीं खाया है? बैठना शुरू करो, बच्चों को बिठाना शुरू करो। उनको संस्कार दोगे नहीं आगे, फिर आप कहोगे ज्यादा अंग्रेज हो रहा है। बनाए तो आपने ही है ना। आज एक काउंसलिंग थी, तो उन्होंने बोला कि बच्चा बात नहीं मानता। ले आपने मनवाई नहीं होगी, अब उसके कह रहे हो कि आप मान। बचपन में आपने कहा होगा कोई बात नहीं, है ना, छोटा है। संस्कार तो संस्कारों की तरह ही पढ़ेंगे ना, एकदम से थोड़ी पढ़ेंगे। बड़े हो गए तो अब वो बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि अब उनको पता है कि कब ना या हाँ करनी है। भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, लास्ट ग्रास खा ही रहे थे, गहरी सांस निकली। तब पूछा कि माते, एक बच्चा होने के नाते आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हो? ध्यान से समझना। कुंती को पता है कि ये बहुत बड़ा योगी है, भगवान से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कि भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, इससे नहीं फर्क पड़ता। किसी भी माँ को नहीं पसंद आएगा कि उसका बेटा भगवान बन जाए। ठीक है ना। नहीं बस आएगा पसंद। आप बताओ, आप में से अगर मुझे पता लगे कि मैं संन्यास लेना चाह रहा हूँ, कितने खुश होंगे? बोले कि नहीं, सामाजिक दायित्व तो निभाना पड़ेगा। ये है ना? हो गए ना, तो अपना आदमी तो भगत सिंह नहीं, भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। यही होता है ना। राजशी मुझे बताती हैं कि बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, तब मैं समझता हूँ कि ये मेरे पर लागू हो जाएंगी तब। चलो खैर, भगवान श्री कृष्ण से पूछा कुंती ने, उनको पता है अंदर से, उल्टा। है ना। जो बोले कि तू दे क्या सकता है मुझे, तेरे बस में है क्या? बोले कि चलो, जो मेरे, अब आपने ये पूछ ही लिया है, यहाँ देखो कितना सार गर्भित होता है। ये तो हमें यूट्यूब और इनके चक्कर में बता दिया जाता है, सॉल्ट में और नमक मिर्च लगा के। परंतु अगर आप आराम से उतरोगे ना, तो एक यम नचिकेता संवाद है। बहुत सारे उपनिषद हैं जिन पर चर्चा करेंगे, आगे आएगी, है ना। अष्टावक्र महागीता है, राजा जनक की और अष्टावक्र की चर्चा चल रही है आध्यात्म पर, और इतनी गहरी चर्चा है कि मैं अभी अंदर से बिल्कुल, कहते हैं ना कि द्रवित होना, वो हो जा रहा हूँ। बहुत शानदार जर्नी है, इससे अलग कोई मेडिटेशन नहीं है। इसी चर्चा में सोते सोते लोगों ने मुक्ति पा ली है। जो चर्चा नहीं कर पाए या चर्चा के लिए जिनको नहीं मिले, फिर उनको मेडिटेशन में उतरना पड़ा है, क्योंकि वो एकांत में है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। आप एक बढ़िया सा छौंक लगा हुआ प्रश्न फेंकते हो मेरी तरफ, फिर मुझे मेरा सब कुछ याद दिला देते हो। इसे कहते हैं छठी का दूध याद करना, याद दिलाना। वो नहीं है धमकी वाले। वो जो पहले 6 दिन का दुग्ध होता है ना, वो माता का वो अमृत होता है। और वो 6 के 6 दिन बच्चा अमृत की ओर, मृत्यु और मामृतम गमय की यात्रा होती है। और हमने दुख से जोड़ दिया। अब बहुत गहरे में जाओगे तो बहुत गहरी चीजें हैं ये। वहां बैठे हुए छठ थी, ताश पे पत्ते चल रहे थे, मुझे भी बुला ले गए, उठा ले गए रात के 11:30 बजे, एकदम पकड़ के दोनों बाजुओं से खड़ा कर दिया। आप रील में देखते हो मेरे साथ कर दिया था कांड, मैं बैठा हुआ हूँ। एक बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी मेरी तरह बेचारे उठा के बिठा रखे हैं। छठी की रात कोई नहीं सोएगा, और कोई ताश खेल रहा है, कोई खाना बांट रहा है, कोई चाय पिला रहा है, सोने नहीं देना किसी को। मैं और वो बुजुर्ग एक तरफ बैठे हुए हैं। जगह हमें रखा है, ध्यान कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि ना हम कुछ खाते ना पीते, ना कोई बकवास करते ना चुटकुले। अब मैं उनके पास बैठा हुआ हूँ। अब यहाँ देखना, उदास इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये रात क्यों घट रही है। ठीक है ना। बस इंतजार कर रहा हूँ कि देखते हैं होगा क्या। गया था ना 10 सेकंड के लिए नेटवर्क,
कोई उतावलापन नहीं, देखते हैं कब आएगा। ऐसे ही उस रात्रि को बैठा हुआ था, उन्होंने वैसे ही मुझसे पूछ लिया, ले जा तू सो जा। मैं उठने लगा, फिर मैंने वैसे ही पूछ लिया। तब उन्होंने ये बताया, समझाया। ये कम से कम 10 साल पुरानी बात है कि आज तक इस बच्चे ने अमृत तत्व का पालन किया है। फिर मुझसे ये तीनों सुने सुने। अब आप भी दोहराइए। अच्छा, इधर हाथ रहेगा। वो है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, महातमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतम गमय। एक और है। चलो इन्हीं से काम चला लेते हैं, क्यों द्वंद्व में पड़ना, ना इतना अस्थि। जोर मत डालो। हाँ जी। वो अस्थि वाला है ना, अस्थि माँ। हाँ, सत्य से असत्य से सत्य की ओर, हाँ। है ना। हाँ, वो लाइन याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, सिर्फ यही तो सीखना है ना, नहीं जीतना हमें। ठीक है। भाव में पहुंच गए ना, भाव में, सत्य से असत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, मोक्ष की ओर, है ना। और अंधकार से प्रकाश की ओर। ये अब सोचो, वहां लोग बिल्कुल पूरी सृष्टि झप है। हाँ जी, आगे ना तो, चलो दोबारा शुरू करते हैं यात्रा, है ना जी। बस यही है, पॉज लगा दिया तो लगा दिया। में ऐसे बहुत सारे पॉज दिन में आते हैं, आप उनको क्लियर करते हो, फिर दोबारा जीवन शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पॉज पहले भी आए हैं, कभी थोड़े ज्यादा, कभी थोड़े कम। ठीक है ना। तो इससे यही है। तो भगवान ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप क्या दे सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण भी तुरंत, देखो, यहाँ शब्दों की चर्चा नहीं है, यहाँ दिमाग से दिमाग की चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण को पता है कि अगर कोई इतने व्यंग्य के साथ पूछ रहा है, तो उसे भी मेरी औकात मालूम है। तो बोले कि फिर वही मांग लो जो आपको उम्मीद है। तो बोले कि आप आज मेरे पास क्यों आए। तो उसने बोला कि वो जिम्मेदारी तो मैंने उठा ली, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना। आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो पहले आंसर दे देता हूँ, फिर प्रश्नों के सिलसिले दोबारा सुनाऊंगा। भगवान कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगे। ठीक है। दुख। अब ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बोले कि आप पूछ, आप। दुख मांगे। अब थोड़ा स्मूथ रहेगा नेटवर्क, विचार आ गया, कर लिया काम। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मांगो। उन्हें कुंती ने बोला कि वही चाहिए मुझे जिसके कारण आप आए हो, है ना। उसने कहा कि दुख जो आपके जीवन में आने वाले हैं, उन दुखों की जिम्मेदारी मैंने ले ली, आप पांडवों की टेंशन मत लो, बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। तब कुंती कह रही है कि वो उनकी जिम्मेदारी ली है, पर मेरे दुखों का ठेका मत बिल्कुल ले लेना। मेरे दुख मेरे हैं, उन्हें मेरे हिस्से ही रखना, आप मत ले लेना। है ना। बोले बुआ जी ये गलत बात है।
लोग वरदान मांगते हैं और आप मुझे आदेश दे रही हो कि मेरे किसी दुख में हिस्सेदारी नहीं करनी है। तो बोले हाँ, क्योंकि यही दुख हमें हर पल नम्र रहना सिखाते हैं, हमें और आध्यात्मिक बनाते हैं, हमें और सरल बनाते हैं, और अंत में भगवान से मिलाते हैं। यही शब्द, यही दुख हमें योग बनाते हैं। और क्या चाहिए जीवन से? अरे आज पांडव राजा बनेंगे, कल उनके बच्चे राजा बनेंगे, राजाओं का सिलसिला तो ऐसे ही चलेगा। भीष्म ने क्या कर लिया देखो, बुआ भतीजे की क्या चर्चा चल रही है। तो अगर उस पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे ऐसे आध्यात्म के नजरिए से, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ, सच में जीवन में कोई समस्या है ही नहीं। जीवन में सिर्फ एक समस्या है कि क्या आज हमने अपने आप को जिया। इसके अलावा बिजली का बिल फालतू आ गया, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, या सैलरी अटकी हुई है, या कुछ हो गया है, या बेरोजगारी है, या कोई शरीर में बीमारी है, या कोई कर्जा चल रहा है, ये सारी बाहर की धुंध है। जैसे ही आपको लगेगा छट गई, वैसे ही नई धुंध ओढ़ लोगे आप। जैसे ही लगेगा इस लोन से फ्री हुए, घर से फ्री हुए, या इस घर में आपको अच्छा लग रहा है, अचानक से किसी दिन कोई आके कहेगा कि आपको इतनी प्रॉपर्टी में इतना बड़ा घर मिल रहा है, आप फिर दोबारा से खुरापात में लग जाओगे कि 1.5 का ये निकलेगा, 1.5 की व्यवस्था है, और 2 का लोन ले लो। आप कभी चैप्टर क्लोज नहीं कर सकते। तो कुंती और कृष्ण की जो चर्चा चल रही है, जो अष्टावक्र महागीता में अष्टावक्र जी की और राजा जनक की चर्चा है, ध्यान से समझना। राजा हैं जनक, पर चर्चा बहुत सारे कवि हैं, कविता सुना रहे हैं, राजा उदास बैठा हुआ है। उदास अर्थात भाव शून्य। आध्यात्मिक व्यक्ति उदास नहीं होता, वो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उन्होंने चेहरे को पकड़ा नहीं है। चेहरे को पकड़ने का मतलब जबरदस्ती की हंसी नहीं डाली, है ना। जबरदस्ती की किसी चीज में फोकस नहीं कर रहे हैं, बस वो रिलैक्स हैं। जब जैसे ही चीज को ढीला छोड़ोगे तो हमारी उंगलियां क्या हो रही है, मुड़ रही है ना, गिर रही हैं। ऐसे ही जब उनका चेहरा भाव शून्य होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे स्किन डाउन आती है, इसलिए लगेगा कि ये तो उदास बैठा है। पर वो व्यक्ति आध्यात्मिक उदास नहीं होता। भगवान जनक, वो राजा जनक अपने सिंहासन पर बहुत सारे विद्वान, अच्छे अच्छे कवि, अच्छे अच्छे विदूषक, मतलब चुटकुला जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं वो, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब सब कर रहे हैं, सब आपस में खुश हैं। राजा जनक भाव शून्य है। घटना घट रही है उनके सामने, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो राजा जनक की सीता माता के माता जी का क्या नाम था? राजा जनक, जाने दो, है ना। तो जनक जी के पास उनकी वाइफ का मैसेज पहुंचता है, लेकिन क्या चर्चा चल रही है आपके मस्तिष्क में, और किस से बात कर रहे हो, आप समझ रहे हो। जब जोड़ा सही बन जाए तो और मजे आते हैं, गाड़ी बहुत दूर तक जाती है। अब जोड़ा जरूरी नहीं है पति पत्नी का हो, मित्र का हो, बहनों का भी हो सकता है, दो भाइयों का भी हो सकता है, गुरु शिष्य का भी हो सकता है, और यहाँ भी जोड़ा हो सकता है, माँ बेटे का भी हो सकता है, पिता पुत्र का भी हो सकता है। जोड़े का मतलब दो आत्माएं जो सत्संग बैठ के कर रही हैं। क्लियर है ना। पता ही नहीं होता हम सत्संग में बैठे होते हैं, हमें सिर्फ गुरु का चेहरा दिख रहा होता है, आसपास की भीड़ सुनाई देनी बंद हो जाती है। कौन किससे पानी मांग रहा है, कौन किसे क्या कर रहा है, पता चलता है? नहीं चलता ना। क्यों नहीं चलता? कब 10-5 हो जाए पता चलता है, 9-20 से? नहीं चलता। यही जर्नी है बस, जहां कुछ लेकर नहीं आए, यहां से कुछ उठा कर नहीं जा रहे हो, बस हल्के हो जा रहे हो। और एक समय आएगा कि बिल्कुल धूल नहीं बचेगी इस शरीर पर, आत्मा बिल्कुल निश्चल निर्मल होकर, और कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। आपको बस कोशिश नहीं करनी है मेरी किसी भी बात को धारण करने की, प्लीज। इस पाप का भागीदार मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहूंगा।
क्योंकि जब तक आप निर्मल नहीं हो जाओगे, ये धूल मेरे ऊपर पड़ेगी, मुझे स्वीकार है। पर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप यहाँ जो भी सुन रहे हो, जस्ट सुन रहे हो, ठीक है? जैसे हवा गुजर रही है, हमारे शरीर से स्पर्श कर रही है, आप उसके गर्म ठंडे में नहीं पड़ रहे ना भी, है ना? सुगंधित है, दुर्गंध है हवा में, इस पर नहीं पड़ रहे ना, वो जस्ट बह रही है। ऐसे ही इस समय को बह जाने देना। किसी भी चीज को अपनाने की कोशिश मत करना। लिख सकते हो। क्यों लिखना है? क्योंकि बस लिखना है। कल उसको बैठ के पढ़ना है, अप्लाई करना है, प्लीज मत कीजिएगा। फिर आप संस्कार बनाओगे, फिर उससे द्वेष और द्वंद्व पैदा होगा हमारे मन में। अगर आप मेरी किसी भी बात को आज सुन रहे हो, तो वो आज के परिप्रेक्ष्य में ही सच है, कल यही 100% झूठ होगी। ठीक है? इसलिए कल कल होगी, ये याद रखना। तो आप चाहोगे कल जाके आप झूठ लेके जाओ कल में? ये सच्चाई है। इसलिए आज का अभी विसर्जित कर देना। एक डकार के साथ सब पचा जाना, बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है ना? एक उबासी के साथ सब बाहर निकाल देना। बस जो इस 35-40 मिनट के ड्यूरेशन में जो गर्द झड़ गई, ये स्नान है एक प्रकार से। ठीक है? स्नान किया आप, जैसे स्नान हुआ हुआ। ठीक है? इसका कोई क्राइटेरिया थोड़ी है। किसी दिन थोड़ा टाइम लगा के स्नान हो जाता है, किसी दिन थोड़ा सा कम रह जाता है, पर कम ज्यादा कुछ नहीं होता, है ना? स्नान तो स्नान है। तो सेम यहाँ भी। तो आइए, एक अंतिम शब्द जो गूंजना चाहिए सोने से पहले हमारे मन में, कि अब इस जर्नी को इतना अच्छे तरीके से, आनंदित तरीके से जीना है, सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए। ठीक है? अपने आप को प्रायोरिटी देने का मतलब है, आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखोगे शरीर का, है ना? शरीर का, मन का और आत्मा का। आप जो भी कार्य करोगे, उसमें शरीर को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये साधन है ना? आप ऐसी कार ले लो जो चलती नहीं है और उसमें बैठ जाओ और फिर कहीं पहुंच जाओ, ऐसा होगा? रास्ते में खराब हो जाए ये पक्का पता हो, फिर भी आप उसमें बैठोगे तो काम चलेगा नहीं। ठीक है? तो एक शानदार सी यात्रा रखो शरीर की, एक जानदार सी यात्रा रखो मन की। बिल्कुल खाली रखो, जितना खाली होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है? भरो मते से, यादों से, अच्छी से और बुरी से। ठीक है? हर जी पर खत्म करते हैं। कुड़िया कोई आज तूने अच्छा किया, है ना, तो कल किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपने उसे आज जी लिया। ठीक है? बिल्कुल झंझट नहीं पालना है कि आप अपनी माता जी को बताओगे, कि सासू माँ से या सिस्टर से या हस्बैंड से शेयर करोगे। उनको उनके हिस्से की आपकी बिटिया मिल जाएगी। आप अपने हिस्से की बिटिया को जियो, बस। हम सब यही कर रहे हैं कि हिस्सा छोड़ छोड़ के उल्टियां करने में लगे हुए हैं, है ना? जो आज देखा, शाम को हस्बैंड के कान में कुर्र कर दिया। चलो, लंबी यात्रा हो जाएगी, सबके लिए है ये। ठीक है? अनु जी, आप बच्चों की अपनी यात्रा जियो, वो अपनी जिएंगे। पिंकी जी, आप भी, तविंदर जी की यात्रा तविंदर जी की है और आपकी यात्रा आपकी है। जहां ये दो पटरियां मिलेंगी वहां एक दूसरे को जीना है, जहां अलग होंगी वहां अपने आप को जीना है। बस जीना है, बस जीना है। ठीक है? तो आज सच में पुनः दोबारा मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए, परंतु मुझे सच में फील हो रहा है कि आपकी बहुत अच्छी उन्नति चल रही है, और आप ऐसे ही उन्नति करते रहोगे। ठीक है ना? तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं। कल फिर मिलते यहाँ पर हैं इसी स्वार्थी एनर्जी। होना है। यहाँ थैंक यू। यहाँ पर स्वार्थी होना है। हाँ, यहाँ स्वार्थी होना है। ठीक है? स्वार्थी मतलब जहां सिर्फ आध्यात्म कनेक्ट होता हो। शाम को जाके जे मत चेक कर लेना, स्वार्थी होना आज बोला है,
और घर जाके कह दो कि नहीं अब तो मैं मतलबी, वो मतलबी और बेवकूफी है। स्वार्थी अर्थात जहां बस आपका मन विचलित ना हो, ठीक है, सांसारिक किसी वस्तु के लिए। थैंक यू जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, नमस्कार जी।